और इस सभा में बैठे शिक्षाविद, आप सभी अभिभावकगण, डॉक्टर, इंजीनियर्स, पंचायत प्रतिनिधिगण, समाज सेवीगण, माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं सुपौल जिला के कोरियापट्टी से आया हूं और मुकेश जी ने मुझे बुलाया है क्योंकि मैं भी इस भावना का कद्र करता हूं। जीवन में जब भी सामाजिक कुरीति के खिलाफ संघर्ष होता है तो उसमें आगे बढ़ना चाहिए। पूर्व वक्ता साथियों ने इस संघर्ष में आगे आने की बात कही है। हमारे साथ आए मिस्टर LK, इंजीनियर निराला जी, कृष्णा जी, प्रेषक जी, कई साथी हमारे साथ आए हैं और इस लड़ाई को हम लोग विगत 5 वर्षों से लड़ रहा हूं। क्योंकि मैं भी कोरियापट्टी जो एक सामंती का गढ़ रहा है, जो पुराने हमारे अभिभावक गार्जियन हैं, आप सभी जानते होंगे कि सुपौल जिले का बलुआ, जहां डॉक्टर मिश्रा का घर है, उससे कम ही किलोमीटर की दूरी पे कोरियापट्टी गांव है, जो कोसी के इतिहास में रानीपट्टी के बाद कोरियापट्टी की भी ऐतिहासिक चर्चा होती थी। उस विषय पे मैं नहीं जानना चाहता, क्योंकि आप सभी हमारे संबंधित हैं, आप सभी जानते हैं। बलराम सिंह यादव का वो जमीन है। लोग तो कहते हैं 77 से, 71 में मेरा जन्म तिथि है, 73 से उनका पूंजीवादी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, सामाजिक कुरीति के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ लंबी लड़ाई रही है। और आज जब मैं मधेपुरा में हूं तो हमारे साथी कह रहे थे मधेपुरा सचमुच आप सभी नमन करने लायक हैं। इस देश के किसी कोना में जाता हूं, जब परिचय की बारी आती है, मुझे सौभाग्य प्राप्त है, पिछले दिन केरल में 15 रोज रहा था, वहां के लोग भी मधेपुरा को जानते हैं। दिल्ली जाते रहता हूं, या तो डॉक्टर के पास इलाज में, या पंचायती राज प्रतिनिधि के रूप में विज्ञान भवन में भी मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। पिछले दिन बेंगलोर में और उत्तराखंड में भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। चर्चा होती है कहां से हो, तो बिहार से हूं। बिहार में कहां से हो, तो हम लोग सहरसा, चूंकि कमिश्नरी है तो बोलता हूं। तो कहते हाँ सुना हूं। फिर कहता हूं कि मधेपुरा से हूं, तो पीठ ठोकता है, कहता है रे मधेपुरा आप वही से हैं। तो मैं भी नमन करता हूं, क्योंकि हमारे पूर्वज भी मधेपुरा से हैं। ये पहले हम नहीं जानते थे। जब विधान परिषद चुनाव पिछले दिन बलराम बाबू लड़ रहे थे, तो किशनगंज में कुछ मुखिया जी लोग कहा कि आपको क्यों वोट दो, आप तो सुपौल से हो। हमने भैया देखिए बलराम सिंह यादव को तो सौभाग्य प्राप्त है कि सहरसा के भी हैं, सुपौल के भी हैं, और हमारे पूर्वज तो मधेपुरा के ही रहे हैं। शंकरपुर मेरा घर है, चौराहा गांव, जवेंद्र और मास्टर साहब दादाजी के खास सचेरा भाई थे, शिक्षक लोग जानते होंगे। तो मैं भी मधेपुरा से हूं और ये बात कहने में मुझे गौरव प्राप्त होता है। तो साथियों, मैं पिछले दिन मुकेश जी के यहाँ आया था। इन्होंने बार कॉल करके कहा कि मुखिया जी आइए, दादाजी का देहांत हो गया। मैं थोड़ा देर से आया था, पर बैठ के कुछ विचार हुआ था, तो इन्होंने पीछे ले गया हमको, कहा कि सर आपने जो हिम्मत जुटाया है ना, हमको भी मन में होता है वैसा हिम्मत जुटाऊं, क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। फिर घर से थोड़ा दूरी पर जाके 10 मिनट की हम लोगों की वार्ता हुई। निराला जी कह रहे थे, हमने कहा मुकेश जी, जिस काम को आपने किया है, साहूगढ़ का मुखिया हुए हैं। मैंने बार कह रहा हूं कि साहूगढ़, जब मधेपुरा की चर्चा हो, साहूगढ़ का ना हो तो ठीक नहीं लगता है। और साहूगढ़ का मुखिया बने, उससे ज्यादा विकट काम ये नहीं है कि भोज को आप बंद कर रहे हैं। ये तो अच्छी है, ये तो लड़ाई है सामाजिक कुरीति के खिलाफ, और दर्जनों पंचायत प्रतिनिधि लोग हम लोग बैठे हुए हैं।
पंचायती राज के 73वां संविधान संशोधन 243 जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, हाट बाजार मेला और पंचायती राज की मजबूत दायित्व है कि हमारे समाज का सामाजिक संरचना ढांचा क्या है, उनकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ कैसे होगा, उसकी जवाबदेही तो एक मुखिया जी की होती है। भले आज की सरकार हमारे पंचायती राज का भ्रूण हत्या कर दिया हो, ग्राम सभा का इज्जत कम हो गया हो, चिट्ठी पे सरकार चल रही हो, पर पंचायती राज व्यवस्था किसी का बपोती नहीं है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है और पंचायती राज जब तक मजबूत नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा, और जिस देश में गांव का विकास नहीं होगा वो देश कभी उन्नति की राह पे नहीं जा सकता है। ये मुझे कहने में गर्व होता है। मैं 2000 से मुखिया हूं, लगातार एक आध बार इधर उधर हुआ हूं, लेकिन मैं कहा कि कोरिया पट्टी का मुखिया होना भी कुछ बात रखता है। मैं बलराम सिंह यादव के लाइन पे संघर्ष की राह पे चला हूं। मैं भी दरोगा और शिक्षक की नौकरी छोड़ा हूं। मेरी पत्नी भी मुखिया थी, वो भी शिक्षिका और सीडीपीओ की नौकरी छोड़ के एडवोकेट है। लेकिन हमारी ये जवाबदेही है कि हमारे ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, हम सामाजिक कुरीति से नई राह पर लोगों को कैसे ले जाएं, हम पद पर रहे या न रहे। हमारा एक मजबूत संस्कार होता है कि हमें क्या करना चाहिए। संस्कार पर निर्भर करता है कि हम पद पर रहे या न रहे। हमारी कार्यविधि क्या होनी चाहिए। आज तो सरकार भी हमारे साथ है इस सवाल पे। राजस्थान की सरकार ने नीति नियम बना दिया है, मृत्यु भोज करेगा फाइन किया जाएगा, स्पष्ट कानून बन गया है। इसलिए भाई निराला जी सब बात खुल के कह दिए, और मैं तो 1 वर्ष 2 वर्ष के अंदर मेरे यहाँ 3 मेरे माताजी पिताजी चाचाजी सब लोग डेथ कर गए। बलराम बाबू मरे तो बड़ा भोज कोरियापट्टी फील्ड पे करना पड़ा। मैं छोटा आदमी, छोटा सा मेरा दरवाजा है, क्योंकि मैं कॉमरेड हूँ। समझिए ना, कॉमरेड गरीब होता है पर मेहनती होता है, ईमानदार होता है, लड़ाकू होता है, संघर्षशील होता है, परिणाम की चिंता नहीं करते। हिम्मत किया, बड़ा भोज किया, 12-13 हजार आदमी खाना खाया। ये कहने में मुझे अब शर्म आती है, ये कहने में पहले गौरव होता था कि हम बड़ा भोज करेंगे। लेकिन मैं आज भी कर्ज में हूं उस भोज का। निश्चित रूप से कहीं न कहीं टेंट वाले का पैसा रह गया होगा, कोई न कोई हमारे अपने छूट गए होंगे, क्योंकि उनका जितना बड़ा पद था, जितना बड़ा संघर्ष का परिणाम था, उतनी बड़ी हमारी औकात नहीं थी। माताजी के देहांत के बाद मुकेश जी गए थे। हम जिस पार्टी से बिलोंग्स करता हूं, हमारे राज्य मंत्री आए थे, 2-2 विधायक आए थे, 6-7 जिला के आदमी आए थे मेरे दरवाजे पे। पुस्तकालय का उद्घाटन मैं उस दिन किया, माता लाखों देवी पुस्तकालय कोरियापट्टी में। परमेश्वरी बाबू और कई लोग गए हैं, देखे हैं। ध्यानी बाबू आप तो लगातार कई बार गए हैं। अच्छा लगता है, संघर्ष कीजिएगा, कांटा चुभे नहीं तो संघर्ष याद रहेगा क्या। इसलिए मुकेश जी हमारे संघर्ष